एवरीवन, इस लेक्चर में हम ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे और इस नियम को जॉर्ज सिमन ओम जी ने दिया था, जो कि एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि यह नियम जो होता है हमें विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, विभवांतर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के बीच में संबंध बताता है। अगर इस नियम के अनुसार हम देखें तो यह नियम हमें बताता है कि V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I की, यानी कि जो वोल्टेज यानी कि जो विद्युत विभवांतर होता है वह I के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि हम जैसे जैसे तार जो वायर होता है उसमें हम सेल को जोड़ते जाएंगे, वैसे वैसे वोल्टेज यानी कि V जो होता है बढ़ता जाएगा। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो I यानी विद्युत धारा या विद्युत प्रवाह भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे वोल्टेज यानी कि V बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत धारा यानी कि जो विद्युत का प्रवाह है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं, यहाँ पर स्थिरांक आता है जिसे हम R बोलते हैं। R यहाँ पर प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध जो होता है वह विद्युत प्रवाह को रोकता है और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह ओम होता है। और अगर हम देखें तो I जो होता है, अगर विद्युत धारा का फॉर्मूला हम निकालें तो विद्युत धारा बराबर होता है V/R होता है। और विद्युत धारा जो होती है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है अपॉन R के। यानी जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विद्युत धारा क्या होगी, कम होती जाएगी। और यह नियम हमें यही बताता है कि किस प्रकार वोल्टेज के ऊपर जो होती है विद्युत धारा डिपेंड करती है, और रेजिस्टेंस की क्या होती है, इनक्रमानुपाती होती है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ V is directly proportional to I and V is inversely proportional to R. Thank you so much.